सबसे लास्ट लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिए मुझे भी पंखा नहीं मिला है, अभी कोशिश करूँगी ढूंढूंगी तो मैं जुगाड़ से ऐसे पंखा बनाई हूँ। ठीक है, इसमें हल्दी लगा के पीला करूँगी। तो अगर आप लोग को पंखा नहीं मिल रहा है, आप लोग कहते हैं ना कि दीदी पंखा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे जुगाड़ से बना लीजिए। नियम बस कर लेना है। अगर बांस का पंखा मिले तो वही सबसे सही और उत्तम माना जाता है, लेकिन ना मिले तो क्या करेंगे मरता क्या न करता, वही हाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जोई में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री पूजा में सबसे पहले जब हम डाला तैयार करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें हमें वट वृक्ष के पास लेकर जानी है, या घर में बैठकर जब हम करेंगे तो हर चीज़ कैसे जुगाड़ करके लेके बैठेंगे कि हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें बड़े से डाला में हमें सजा कर लेकर जानी है। मेरे पास डाला नहीं है, देखिए ये गमला लेके मैं बैठी हूँ, इसी में सब कुछ सजा के आपको दिखाऊंगी। तो आप लोगों ने कहा भी था कि दीदी आप जो चीज़ बताए हैं वो चीज़ अगर आप प्रैक्टिकल करके दिखाती तो वो हमें और भी अच्छे से समझ में आता। तो आप लोगों के लिए देखिए मैं कितना मेहनत की हूँ, कितना सज संवरी हूँ कि। और जो पहली चीज़ कि अगर आपके पास आपका ये शादी का दुपट्टा है, ओढ़नी है, चुन्नी है, तो ये ज़रूर पन्नी में करके लेकर जाइएगा, क्योंकि इसको ओढ़ के ही हम पूजा करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है सिंदूरा। और ये मेरा बड़ा वाला सिंदूरा है, देखिए मैं गांव गई थी तो लेके आई, गांव पे था ये मेरा बड़ा सिंदूरा। और छोटा वाला आप लोग देखेंगे मेरे घर 2 सिंदूरा आता है, तो अब बड़ा वाला ही यूज करूँगी। ठीक है, तो सिंदूरा लेकर ज़रूर जाइएगा और उस दिन मांग में सिंदूरा से ही सिंदूर भरिएगा अगर आपके पास है तब। तीसरी चीज़ क्या है कि देखिए अगर नहीं है सिंदूरा तो इस प्रकार का ना सिंदूर का एक पत्ता खरीद लीजिएगा, मतलब पैकेट, और इसी से इस्तेमाल कीजिएगा, पूजा कीजिएगा, भांवर दीजिएगा और इस सिंदूर को ना सिंदूरा खोलकर उसमें भर दीजिएगा। ठीक है, सिंदूरा में से सिंदूर निकालिएगा मत, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई तीसरी चीज़। चौथी चीज़ क्या है, फूल। ठीक है, चौथी चीज़ है फूल। मैं सब चीज़ आपको दिखाते चल रही हूँ, फूल ले लीजिएगा जो ही आपको मिल जाता है। और पांचवी चीज़ है, देखिए लीची, सेव, आम, 5 प्रकार का फल, एक एक भी ले सकते हैं, एक एक पीस भी, जितना आपके पास है। देखिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं जो दिखा रही हूँ वो आपको चाहिए, लेकिन 5 प्रकार का फल चढ़ता है। तो इसमें चीकू है और खीरा है, केला है, मतलब 5 से ऊपर ही है, मुझे लग रहा है कि 5 है, और मौसम्बी है, बस यही 5 फल है। तो ये 5 फल है। और मैं बता दूं आपको कि मैं गुलगुले और पूड़ी वगैरह अभी बनाई नहीं हूँ, क्योंकि और मेहनत मुझे पड़ जाता, उस दिन बनाऊँगी। तो मिठाई भी आप चढ़ा सकते हैं, अनाज के जगह पे लड्डू मिठाई चढ़ा सकती हैं। मैं रसगुल्ला मंगाई हूँ कोलकाता का, देखिए। और यही अपने पति को खिलाइएगा, अगर अच्छा सा मिठाई कोई चढ़ाती हैं तो, या गुलगुले पुए भी खिला सकती हैं। तो मैं पुए के जगह पे मिठाई चढ़ाऊँगी। ठीक है, बतासा भी आप चढ़ा सकते हैं, तो ये बतासा हो गया। और ये दान क्या करनी है, तो जौ, जो कि मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। थोड़ा सा जौ जरूर दान कीजिएगा। जौ किसको बोलते हैं वो भी मैं खोल के आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि जौ दान करने से ना सोना दान करने का हमें लाभ मिलता है। तो यही जौ के दाने हैं, इस प्रकार का जौ आप मार्केट से मंगा लीजिएगा, दान कर दीजिएगा। ठीक है, तो दान के लिए ये हो गई। दान में और भी चीज़ें आपको दिखा दूँ कि क्या क्या आप दान कर सकती हैं। तो देखिए आपके पास अगर साड़ी है, दान की चीज़ें इसमें रख के दिखा देती हूँ। देखिए एक लिपस्टिक हो गया, एक कंघी हो गया, एक सिंदूर हो गया, एक ये बिंदी हो गया। रुक जाइए, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये दक्षिणा भी है और ये बिंदी हो गया। ठीक है, और ये चूड़ी हो गया, ये महावर हो गया, और ये रबड़ बैंड हो गया छोटा सा, जो ही आपके पास है। नेल पॉलिश भी दे सकते हैं। और ये साड़ी थी मेरे पास, ये साड़ी भी अगर आप चाहें तो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं कर रही हूँ दिखा रही हूँ तो आपको करनी है, लेकिन आप चाहें तो ब्लाउज का पीस, साड़ी, मतलब कुछ वस्त्र भी दान कर सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गई दान की चीज़ें। अगली चीज़ क्या है पूजा के लिए, तो ये सब हो गया।
पूजा में हमें क्या लेनी है, चना हो गया, भिगोया हुआ चना ले लीजिएगा, काला वाला चना। चना हो गया, ऐपन है। और आप लोग पूछते हैं दीदी ऐपन क्या होता है, तो ये चावल के आटा से भी बनाया जाता है और ये गेहूं के आटा से भी हल्दी डालकर गाढ़ा सा पेस्ट घोल बना लेते हैं, इसी को ऐपन कहते हैं। बट सावित्री पूजा में या सोमवती अमावस्या में, दोनों पूजा मुझे लगता है थोड़ा बहुत एक जैसा ही है, दोनों जो है चढ़ाया जाता है, दोनों पूजा एक जैसा ही है। तो आप चाहे तो इस प्रकार आपको ज़रूर घोल बना लेनी है, अगर आपके पास चावल का आटा है तब, नहीं है तो गेहूं के आटा से भी ऐपन तैयार कर लेते हैं। पूजा में क्या चाहिए देखिए, जल लेके जाइएगा, ठीक है। पहले हो गया जल, एक दिया ले लीजिएगा मिट्टी का या पीतल का, इसी में हम दीपक जलाएंगे। दीपक जो है रुई की नहीं जलानी है, देखिए इस बात का आपको ध्यान रखनी है। ये रुई लेकर मैं बैठी हूँ, क्यों कि आपको मैं केवल दिखाने के लिए, रुई का दीपक मत जलाइएगा, घर में जलाइए या आप बाहर जाकर जलाइए, मतलब बट वृक्ष के नीचे, रुई मत जलाइएगा। इसको मैं देखिए हटा देती हूँ, केवल आपको दिखाने के लिए लाई हूँ। आप इस प्रकार का बत्ती धागा का बाती भी ले सकते हैं, या आप इस प्रकार के रक्षा सूत्र से भी बाती बना सकते हैं। तो आप ऐसे बाती ले लीजिएगा, ठीक है। तो एक बाती मैं निकाल कर इसमें सजा लेती हूँ। तो ऐसे दिया और बाती, ये हो गया, चना हो गया और ऐपन हो गया। ये रक्षा सूत्र भांवर देने के लिए थोड़ा आप ज़्यादा लीजिएगा, मुझे तो यहाँ छोटा सा करना है इसीलिए मैं नियम के लिए दिखा रही हूँ। ये तिल का तेल हो गया, और ये एक देखिए मेरे सूट का कपड़ा बचा था, सूट पीस में से एक नया वस्त्र, ऐसे छोटा सा टुकड़ा ले लीजिएगा। ये इस बट वृक्ष पे ना चिपका दिया जाता है ऐपन के सहारे। कपूर हो गया आरती करने के लिए, ये धूप बत्ती हो गया जलाने के लिए, ये माचिस हो गया, और घर में कर रही हूँ तो ये घंटी लेकर बैठी हूँ। लेकिन आप बाहर ये सब घंटी वगैरह ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत भीड़ रहता है वहाँ पर, तो थोड़ा सा ना बहुत सारी चीज़ें लेकर जाओ तो रिस्क भी रहता है। और अगली चीज़, अपने लिए क्या क्या चीज़ें, सुहाग की चीज़ें हम बट सावित्री पूजा में या जो नहीं करते हैं सोमवती अमावस्या के दिन कौन कौन सी चीज़ें चढ़ाएं अपने लिए, जो कि हम खुद इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मैं क्या क्या ली हूँ, चूड़ी ली हूँ, ठीक है, सिंदूर हो गया, वहाँ महावर हो गया, ये महावर ले ली हूँ, और ये जो है ज्वेलरी है। और एक चीज़ आप ज़रूर उस दिन सुहाग की चीज़ अपने लिए चढ़ाइएगा, वो है क्या, बिछुआ। बिछुआ को ना बहुत अधिक सुहाग का प्रतीक माना जाता है, बहुत शुभ होता है। तो आप चाहे तो बिछुआ अपने लिए चढ़ाकर रख सकती हैं, क्योंकि हमें तो पूरा साल हमेशा पहनना पड़ता है। चाहे तो साथ में ऐसे पायल भी आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप बिछुआ और पायल आराम से चढ़ा सकती हैं बट सावित्री के दिन। तो अगर पायल नहीं भी चढ़ा रही हैं तो बिछुआ एक जोड़ी आप खरीद लीजिएगा, ज़रूर अपने लिए चढ़ाइएगा। ये नेल पॉलिश हो गया, ये सिंदूर है, और ये बिंदी है, ये रबड़ बैंड है, और ये जो बिंदी था मेरे पास, और ये मैं अपने लिए सूट चढ़ा रही हूँ, ठीक है, सूट पीस है खुद के लिए। साड़ी मेरे पास कोरा नहीं था तो मैं यही चढ़ाऊँगी, लेकिन आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ। ये सूट पीस है, तो ये मुझे सिलवानी है, तो इसको मैं सोची कि मैं चढ़ा देती हूँ बट सावित्री पूजा में, तब मैं इसको पहनूंगी, ठीक है। इधर हो गया पूजा की सामग्री, और ये हो गई मुझे सुहाग की चीज़ें मैं चढ़ाऊंगी। और अपने पति के लिए हमें क्या चढ़ानी है वो भी देख लीजिए। एक देखिए, या तो आप टी शर्ट या शर्ट कुछ भी ले सकती हैं। तो ये शर्ट था मेरे हस्बैंड का नया, तो यही मैं थोड़ा सा छुआ दूंगी, चढ़ा दूंगी। या आप चाहे तो ऐसे रुमाल भी चढ़ा सकते हैं, हल्का रंग का रुमाल अगर चढ़ाते हैं सफ़ेद जैसा। ये बहुत नया नहीं है, लेकिन बस नियम के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि उस दिन ख़रीद के अभी लाऊंगी। जो जो चीज़ें बाकी है तो मैं बस आप लोग को दिखाने के लिए बता रही हूँ। तो अगर इस कलर का आपके पास रुमाल है तो इसमें हल्दी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप अपने पति के लिए रुमाल चढ़ाने जा रही हैं तो सफ़ेद है, या बनियान चढ़ा रही हैं सफ़ेद है, तो उसमें क्या कीजिएगा कि आपको ना हल्दी लगा लेनी है, थोड़ा सा ना शुभ कर लीजिएगा। समझ में आया? इस प्रकार से सफ़ेद चीज़ों में हल्दी लगाकर शुभ करके ही चढ़ाइएगा। तो ये रुमाल चढ़ाऊंगी और ये शर्ट चढ़ाऊंगी। आप शर्ट भी चढ़ा सकते हैं, टी शर्ट भी चढ़ा सकते हैं, और आप जो है मतलब और भी चीज़ें, बनियान भी चढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया, ये मैं अपना चढ़ाऊंगी और अपने हस्बैंड के लिए ये सब चीज़ें। और पूजा की सामग्री देखिए, एक जगह करके आपको एक बार फिर से दिखा दे रही हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ऐसे आपको हर चीज़ लेकर जानी है। तो इस गमले में ना
जैसे ऐसे बड़ा सा टोकरी ले लीजिए बास्केट का, या और भी चीज़ आप देख लीजिए आपके पास क्या है, और इसमें खूब सुंदर से सजा लीजिएगा हर चीज़। प्रसाद, सिंदूरा तो हाथ में भी लेकर ऐसे आप जा सकती हैं। और ये अपना चुन्नी, इसको पॉलीथीन बैग कोई भी चीज़ में ले लीजिए। अगर घर में करती हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर बाहर जा रही हैं तो खूब सुंदर से पहले सजा लीजिए। ये सब बैग में रख लीजिए। और ये फल वगैरह सब इस बड़ा सा डाला सजाकर, क्योंकि इसमें डाला सजाकर ही लेकर जाते हैं। तो दान में जौ दान करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। ज़रूर उस दिन जौ दान कीजिएगा, क्योंकि सोना दान करने का हमें लाभ मिलता है। तो ये हो गई सामग्री दान की, पूजा की, अपने लिए क्या चढ़ानी है, सुहाग की, और फल कितना चाहिए, 5 चाहिए, क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। साथ में अगर घर में कर रही हैं तो बट वृक्ष चाहिए। और ये देखिए मैं जुगाड़ से इसको खड़ा की हूँ, इसी में करूँगी, क्योंकि बड़ा बड़ा टहनी था तो गमले में नहीं आ रहा था। तो यही सब चीज़ें हैं। और सबसे लास्ट लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें है, देखिए मुझे भी पंखा नहीं मिला है, अभी कोशिश करूँगी, ढूंढूंगी। तो मैं जुगाड़ से ऐसे पंखा बनाई हूँ, ठीक है। इसमें हल्दी लगा के पीला करूँगी। तो अगर आप लोग को पंखा नहीं मिल रहा है, आप लोग कहते हैं ना कि दीदी पंखा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे जुगाड़ से बना लीजिए। नियम बस कर लेना है। अगर बांस का पंखा मिले तो वही सबसे सही और उत्तम माना जाता है, लेकिन ना मिले तो क्या करेंगे मरता क्या न करता, वही हाल है। तो हम लोग कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से, देखिए मैं जुगाड़ से पिनअप करके डंडी वगैरह बना ली हूँ। एक दान करूँगी और एक अपने पति को हवा करूँगी, ठीक है। हवा भी करके आपको बता दी। तो यही सब चीज़ें हैं, सामग्री हैं जो पूजा से संबंधित है। मुझे आशा है कि अभी देखकर आप लोग को हर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।